इस मलऊन ने बेगुनाहों को शहीद किया है, ये तो आप भी जानते हैं। उनके लिए हमारे दिल में बहुत बहुत तकलीफ और बहुत दुख है। जो बिखरे हुए थे, सुन्नी शिया में फर्क था, रहबर मुअज़्ज़म की मौत से सब एक हुए माशाल्लाह से। कामनाई साहब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो हमारे रहबर थे। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी की जिस तरह से शहादत हुई है, उसको लेकर मुरादाबाद में शिया समुदाय के बीच काफी गम का माहौल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष आदि लोग हैं और गम का इजहार कर रहे हैं। इस सारी प्रकरण को लेकर इनसे बातचीत की जाएगी। जी, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, उसके बाद किस तरह का माहौल है, किस गम बना रहा है? हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा गम का और दुख का माहौल है, इसलिए कि इस मलऊन ने बेगुनाह को शहीद किया है। ये तो आप भी जानते हैं क्या खता थी, किसी बेगुनाह को सताया था, किसी मासूम को सताया था? नहीं, सिर्फ मजलूमों की हिमायत के लिए खड़ा था वो शख्स। आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन पूरी दुनिया ने ये नहीं कहा कि ये बेगुनाह शहीद कर दिए गए। पूरे परिवार के साथ में कहीं ऐसा जुल्म होता है? लगातार उन्हें चेतावनी मिल रही थी पीछे हटने की, लेकिन वो नहीं हटे। यूं कि वो हक की राह पे थे, वो सीधे रास्ते पे थे, इंसाफ की रास्ते पे थे। और अब से 1400 साल पहले हमारे मौला हुसैन अली इब्नुल हुसैन अली के बेटे से बैत तलब की थी, इसी तरह इस मलऊन ने हमारे मराजाए इकराम से बैत तलब की, लेकिन हुसैन ने सर कटा दिया करबला में। आप खूब जानते हैं, बैत नहीं की। इसी तरह हमारे मुअज़्ज़म आज़म ने सर कटा दिया, लेकिन बैत नहीं की। आपने देखा फिलिस्तीन में शिया हैं किस तरह उनके लिए खड़े हुए, उन्हीं की हिमायत में तो खड़े थे, गुनाह की बात तो नहीं थी। क्या यही जुर्म था उनका? और आप अच्छी तरह जानते हैं, नेताओं को मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इनके हाथ किस कदर मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। और माशाल्लाह सर कटा दिया, लेकिन एक दाग नहीं है दामन पे। इस कदर साफ सुथरा जिंदगी, सादा जिंदगी। घर देखिए सादा, कपड़े देखिए उनके कितने जोड़ी थे, सिर्फ 8 जोड़ी। क्या वजीर आजम के इसी तरह होते हैं? नहीं, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आवाम के लिए किया। और भाई, हम तो हिंदुस्तानी हैं और हमें इतनी इजाजत है यहाँ, हम शुक्रगुजार हैं अपने प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के कि हम मजलिसें भी करते हैं, हम रोज़ा भी रखते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं। माशाल्लाह, हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम बड़े आराम से करते हैं। हम इसी वजह से हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब हम अपना दुख भी जाहिर कर रहे हैं, तो माशाल्लाह हमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपके जरिए हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, क्या यही मजलूमियत है? क्या यही इंसाफ है? आप बताएं, क्या यही इंसाफ है? जैसा रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसको लेकर ये इस तरह का हमले कर दिए, उन्हें शहीद कर दिए, कहाँ तक है इसके? तो रमजान का पाक महीना है, हमारे यहाँ लड़ाई इस महीने में बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ इबादत के अलावा कुछ नहीं होता, इबादत ही इबादत होती है। 10 रमजान को इस मलऊन ने हमारे मराजाए इकराम को शहीद किया, और इसी रमजान के पाक पवित्र महीने में हमारे मौला अली को इब्ने मुलजिम ने शहीद किया था कूफे में। ये आप जानते होंगे अच्छी तरह। लेकिन हम शहादत से नहीं डरते, बच्चा बच्चा तैयार रहता है। वो लोग तो शहादत के मुंतजिर हैं। आप जाके देखिए, अल्लाह आपको वहाँ ले जाए, ईरान जाओ, करबला जाओ, वहाँ देखो तो सही किस कदर आपका वो करते हैं। वो नारे भी चलने, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर में हुसैनी है। जी, हम शहादत से नहीं डरते। हमारे दिलों में शौक रहता है कि मरना तो है ही। अरे मरने से वो डरे जिसे मरना ना हो, वही तो डरेगा। मरना तो है, तो हम शहीदी क्यों ना मरे, अल्लाह की राह में क्यों ना मरे? I just want to say that when the whole world is crying for the one who is on the righteous path, on the haq, he's the one who is only stand with the Palestine, Gaza. He is the one who stand with the crying people who is crying in the Palestine and Gaza. He is only one. And nobody in this world who stand with Palestine and Gaza and all the people around them. And I just want to say that शहीद को सिर्फ शहादत चाहिए और कुछ नहीं। और हमारे जो आयतुल्लाह खामनाई साहब थे, उनके लिए हमारे दिल में बहुत बहुत तकलीफ और बहुत दुख है। वो हम शायद ऐसे कैमरे पे या वैसे जाहिर नहीं कर पाएंगे। खामना साहिब की शहादत के बाद शिया के समुदाय के साथ साथ सभी मुसलमान के बीच में गम का माहौल है, और इस पर क्या नजर है? हम ईद भी नहीं मनाएंगे, हम लोग ईद भी नहीं मनाएंगे। इस साल ईद नहीं मनाएंगे, आप नहीं लोग मनाएंगे। नहीं नए कपड़े पहनेंगे, न हम बच्चों को पहनाएंगे, न हम अपने पहनेंगे। हमारे दुनिया से सबसे बड़ा सफर चला गया हमारा,
इससे बड़ी हमारे कितने दिनों तक आपका गम मनाएंगे आप? हम लोग 40 डेज बनाएंगे। वैसे तो ताउम्र रहेगा दिल में दाग, क्योंकि हमारे रहबर थे। और अगर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने हमें कमज़ोर किया है, तो इन्होंने हमें अलर्ट किया है। हम लोग और मजबूत हो गए और जहाँ तक हम बिखरे हुए थे सिमट चुके हैं। और हम तैयार हैं हर वक्त, हर लम्हा अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग बड़े हर इंसान के साथ हम तैयार हैं। और ये एक तरीके का एकता का पैगाम है। जो बिखरे हुए थे, सुन्नी शिया में फ़र्क था, रहबर मुअज़्ज़म की मौत से वो सब एक हुए माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह हम सब आगे भी एक ही रहेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं बस इसी को ये कहूँगी कि शिया सुन्नी सब एक हो जाएं और इसके खिलाफ अब अपने राय वो करें। हमारा भी ये ख्याल है, बस जितना तकलीफ हमें हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है इस चीज़ से। आगे ऐसा कोई काम ना हो जो सब आपस में मिलजुल कर रहें, मेरा ये 57 मुल्क है मुस्लिम, सिर्फ एक ईरानी बोला। उसके बाद कोई अभी तक कोई सुन्नी कंट्री ने इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करा। इसको लेकर क्या? नहीं बोलना अलग बात है, लेकिन जब भी हमें पैगाम दिया हमारे मुअज़्ज़म आज़म ने, यही कहा कि सुन्नी हमारे भाई हैं। अव्वल तो हर इंसान हमारा भाई है, इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहो। कभी ये नहीं कहा। हम तो कई यात्रों पे गए हैं, करबला, ईरान, इराक, सीरिया तक हो आए माशाल्लाह। आपको भी मौला ले जाए। हम जन्ने फ़ख्र से कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो लोग हमारी इतनी इज्जत करते थे, हमारे हाथ चूमते थे। आई समझ में कि आप वहाँ से आए हैं ज़ियारत करने के लिए, आप जाइए तो सही। हमारे साथ हिंदू भी थे हमारे काफिले में। ये नहीं कि हम शियाओं के लिए है करबला, करबला हर इंसान के लिए है। तो लेकिन इस मलऊन ने इंसान नहीं, इंसानियत का खून किया, शख्स नहीं शख्सियत का खून किया। इस मलऊन ने ऐसा किया। हर दिल इंसान का जो सीने में रखता है, हर दिल दुखी है। चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो हिंदू है। ये तो आप भी जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप देखते होंगे। खमनाई साहब की शहादत के बाद किस तरह का गम का माहौल है? क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद के आप रहने वाले हैं। देखिए, खामनाई साहब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो हमारे रहबर थे, और जब किसी के ऊपर से सरपरस्ती का हाथ हटता है उस पर क्या बीतती है वो वही जानता है। गम का बहुत ज़्यादा माहौल है पूरे हिंदुस्तान के, चाहे सुन्नी मुसलमान हो चाहे शिया मुसलमान हो, सबके ऊपर से एक सरपरस्ती का हाथ हटा है। आलम इस्लाम में जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब का कत्ल किया है, इसका खामियाजा अमेरिका को और इजराइल को भुगतना पड़ेगा और लगातार भुगत रहा है। तो जिस तरह इसके बातें सामने आ रही हैं, लगातार खमनाई साहब की शहादत के बाद हमले भी हो रहे हैं और कई एयरबेस पर हमले हुए हैं। इसको लेकर क्या लग रहा है कि आगे क्या आगे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और धुंधार तरीके से हमले इजराइल पे और अमेरिका पे होते रहेंगे, जब तक अमेरिका और इजराइल नेस्तनाबूद ना हो जाता या घुटनों पे नहीं आ जाता। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।